Hello दोस्तों, संजू दिस साइड. Today I will discuss about audit evidence SA501. So SA501 talks about audit evidence. दोस्तों, जब भी हम किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो हम अपने वर्किंग पेपर बनाते हैं और जो भी हम ऑडिट करते हैं, अगर हम उनका प्रॉपर ऑडिट एविडेंस ले लिया होता है तो उस ऑडिट को तो वो रिलायबल ऑडिट होता है. हम उसको कह सकते हैं कि हमने ऑडिट रिलायबल ऑडिट किया है. मतलब हम उस एविडेंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमने क्या ऑडिट किया है, क्या ऑडिट नहीं किया है. तो SA501 डील करता है ऑडिट एविडेंस, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम्स. स्पेशल कंसिडरेशंस में इसमें क्या क्या SA501 में स्पेशली कंसिडर किया गया है इन्वेंट्री और सेकंड हैंड लिटिगेशन एंड क्लेम्स वगैरह. तो ये बुक्स मेरी नहीं है, एक टीचर की है, बट मैं जस्ट इन 5-10 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि किसी को जल्दी से पता चल जाए कि भाई SA501 क्या है. ऑडिट एविडेंस स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम. इसमें कवर होता है दो चीज़. एक तो इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे करना होता है और दूसरा लिटिगेशन और क्लेम्स होता है, उसका ऑडिट कैसे करना होता है. दोस्तों, जब भी हम इन्वेंट्री का ऑडिट करते हैं तो जनरली हम इसमें कवर किया गया है इन फिजिकल इन्वेंट्री अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल. जब हम इसमें जब भी हम इन्वेंट्री का ऑडिट करना के लिए जाते हैं तो हम देखते सबसे पहले उस एंटिटी में देखते हैं कि उस एंटिटी में जो इन्वेंट्री का ऑडिट हो इन्वेंट्री है वो मटेरियल है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर वो मटेरियल है मीन्स उनका मटेरियल आइटम क्या होता है. मटेरियल आइटम है दोज आइटम द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब जिससे यूज़र्स का डिसीजन अफेक्ट होता है. अगर वो मटेरियल है, अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो हम उसका तो हम उसका हम उसको चेक करेंगे. उसकी इन्वेंट्री को हम प्रॉपर चेक करेंगे कि वैसे वेदर मटेरियल में स्टेटमेंट है या नहीं है. तो उसका इसमें हम 501 में डिफ़ाइन किया गया है इन्वेंट्री फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग. तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करते वक्त हम क्या क्या चेक करते हैं. जब हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हैं, जब फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने के लिए हमें 3-4 चीज़ें देखनी पड़ती है. क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है. इवेल्युएट करना पड़ता है मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर. जब हम इन्वेंट्री काउंट करने जाते हैं, मान लो एक एंटिटी है और हम उसका फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने गए, तो हम एक अकाउंटेंट से प्रॉपर रिकॉर्ड ले लेते हैं कि इसका सर आप मेरे को हम ये स्पेसिफाई हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमें इन इस आइटम का फिज़िकल वेरिफिकेशन करना है. तो उसका हम एक प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं और फिर हम जाते हैं स्टोर डिपार्टमेंट में. स्टोर डिपार्टमेंट जाने के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन कि मैनेजमेंट कैसे इंस्ट्रक्शन बता रहा है और उसका प्रोसीजर क्या है फॉर रिकॉर्डिंग करने का और कंट्रोल करने का और फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग. उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो कैलकुलेट कर रहा है. तो हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करता है. उसके बाद फिर हम खुद मैदान में उतर के चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं होता है इन्वेंट्री के बाद. हम खुद भी काउंट करते हैं कि प्रॉपर है या नहीं. उसके बाद परफॉर्म करते हैं टेस्ट कंट्रोल परफॉर्मेंस और परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटी फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू डिटरमाइन वेदर द एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री और नोट. तो सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर की प्रॉपर रिकॉर्ड किया हुआ है और कंट्रोल किया हुआ है रिजल्ट को. सेकंड ऑब्जर्व करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को. थर्ड खुद इंस्पेक्ट करते हैं. और चौथा परफॉर्म टेस्ट कंट्रोल. हम खुद टेस्ट कंट्रोल अप्लाई करते हैं उसमें. एंड उसके बाद फिर आते हैं मैटर्स रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग. कौन कौन से मैटर रेलिवेंट है जब भी हम प्लानिंग करते हैं. जब भी हम प्लानिंग करेंगे, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने जाएंगे, प्लानिंग करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ डिसाइड करनी है. तो प्लानिंग करते वक्त हमें सबसे पहले नेचर डिसाइड करना होता है कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, वेदर इट इज़ पेरिसेबल नेचर. तो हमें डिसाइड करना है कि वो चीज़ ख़राब तो नहीं हो जाएगी कि 6 महीने में ख़राब हो जाएगी और कब तक उसको सेल करनी है. तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है. सेकंड हम देखते हैं कि कंप्लीशन और वर्क, मतलब वो WIP या फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल. तो क्या अगर रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स तीनों का उन्होंने मेंटेन किया हुआ है तो हम WIP को अलग रिकॉर्ड करेंगे और फिनिश गुड्स को अलग से देखेंगे और रॉ मटेरियल को अलग से सैम्पलिंग लगा के हम प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई करेंगे वेदर की मिस स्टेटमेंट है या नहीं. अगर उसमें मिस स्टेटमेंट पाता है तो फिर चेक करेंगे. तो हम प्लानिंग में सबसे पहले नेचर डिसाइड करते हैं इन्वेंट्री का. उसके बाद हम WIP चेक करते हैं कि वो कंप्लीशन ऑफ स्टेज ऑफ वर्क कितना है. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, रोमम कितना है. अगर हम किसी भी चीज़ का ऑडिट करने जाते हैं, इनफैक्ट इन्वेंट्री का छोड़ो, अगर किसी और भी अगर हम FA का भी करने जाते हैं तो रोमम डिसाइड करते हैं हम कि उसमें रोमम
रोमम कितना है। रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। और इसमें इसके अकॉर्डिंग, इसके रोमम के अकॉर्डिंग हम अपना मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं कि अगर इसमें रिस्क इतना है तो हम मटेरियलिटी लेवल क्या होगा। मटेरियलिटी लेवल आपको बताया था, मटेरियलिटी लेवल वो होता है जैसे यूज़र का डिसीजन अफेक्ट होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेन रोल करता है। तो हम रेलिवेंट, अब ज़्यादा मैं डिस्कस में नहीं करूँगा इसमें क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है। तो प्लानिंग करते वक्त हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इन्वेंट्री का याद करना है कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री कौन सी है और WIP कौन सी। WIP है रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स है। रोमम कितना है उसमें। इंटरनल कंट्रोल, वेदर इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और नोट। किसी भी एंटिटी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो चेक करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, बहुत इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है, तो हम अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल को उतना ही कम कर देते हैं। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो हम अपनी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बढ़ा देते हैं। एडुकेट प्रोसीजर लगाएंगे वहाँ पर, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे एट फिजिकल इन्वेंट काउंट में, टाइमिंग डिसाइड करेंगे कि हमें कब ऑडिट करना है। जनरली क्या होता है 31 मार्च को जब क्लोजिंग होती है उस टाइम एंटिटीज़ कॉल करती है ऑडिटर्स को, फर्म्स को, कि सर हम अपना ऑडिट करने जा रहे हैं, हम अपना स्टॉक काउंटिंग करने जा रहे हैं, प्लीज़ आ जाइए और आप देख लीजिए कि कैसे हम स्टॉक काउंटिंग करते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है प्लानिंग के स्टेज पे। नेचर ऑफ इन्वेंट्री, वर्क इन कंप्लीशन, रोमम कितना है, इंटरनल कंट्रोल, एडिक्वेट प्रोसीजर लगाने होते हैं और टाइमिंग क्या रखना होता है, और ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रखना होता है और रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए हुए हैं वो चेक करना होता है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्ट अदर देन द डेट ऑफ द फिजिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम इन्वेंट्री का काउंट करने जा रहे हैं और वो डेट दूसरी है, मीन्स वो डेट नहीं, मीन्स 31 मार्च को जनरली क्या होता है हम स्टॉक काउंटिंग करते हैं और 31 मार्च की जगह हम किसी और दिन करते हैं, तो अगर हम किसी और दिन ऑडिट करने जाते हैं 31 मार्च के अलावा, तो हम परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर, अदर परफॉर्मेंस ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट वेदर द चेंज। हम वो चेक करेंगे तो जो भी चेंज है, चेंज बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं वो चेक करेंगे। इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सीजन, अगर ऑडिटर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं आ पाया तो द ऑडिटर शैल मेक एन ऑब्जर्वेशन सम फिजिकल काउंट एट अल्टरनेट डेज, वो किसी और दिन आके उसके बाद वो अपना वही प्रोसीजर अप्लाई कर लेगा अगर इम्प्रैक्टिकेबल है। अगर ऑडिटर वहाँ जा ही नहीं सकता, मीन्स मान लो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वहाँ पर हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है और वहाँ पे वॉर चल रहा है इस टाइम पे, तो अगर हम वहाँ नहीं जा सकते तो उसके केस में क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगेंस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन की, उसकी एग्जिस्टेंस कैसी है और कंडीशन कैसी है इन्वेंट्री की। अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगर वो फिर भी अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा है, तो वो उसका अपना मॉडिफाई करेगा इन ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड्स 705। इन्वेंट्री अंडर कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, अगर इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है, मीन्स अगर हमने इन्वेंट्री काउंट हमने किसी से परचेज़ कर रखा है और वो अभी क्लाइंट के पास पड़ी है और वो कुछ दिन बाद देगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन भेजेंगे एज़ पर 505 में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे थर्ड पार्टी को कि हम पूछेंगे कि भाई, और हम पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट देंगे, मतलब दोनों केस में उसको बताना ही पड़ेगा। और परफॉर्म करेंगे इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर, और इंस्पेक्शन करेंगे उसका, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे वहाँ जाके, और अगर उसके बाद ऑब्टेन करेंगे, अगर वहाँ पे सर्विस ऑडिट रिपोर्ट, अगर वहाँ पे दूसरा कोई ऑडिटर है तो उसकी सर्विस ऑडिट रिपोर्ट लेंगे और लास्ट अरेंज करेंगे अनदर ऑडिटर, हम किसी दूसरे ऑडिटर को वहाँ भेज के वहाँ पे चेक करवाएंगे कि वेदर द स्टॉक आर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड एंड एग्जिस्टेंस में है और कंडीशन भी पूरी है या नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गया इन्वेंट्री का। सेकंड आता है लिटिगेशन एंड क्लेम। हम लिटिगेशन भी चेक करते हैं और क्लेम्स को भी चेक करते हैं। द ऑडिटर्स एंड डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्व द एंटिटी विच मे गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर ऑडिटर डिज़ाइन परफॉर्म करेगा, चेक करेगा कि मिसस्टेटमेंट है रिगार्डिंग द लिटिगेशन एंड क्लेम, तो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट्स एंड वेदर एप्लीकेबल विद इन हाउस लीगल काउंसलिंग, और मिनट्स चेक करेगा, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल देखेगा। सबसे पहले तो वो रिव्यू करेगा, सबसे पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और वहाँ पे जाके देखेगा कि लिटिगेशन एंड क्लेम का कोई एक्सपेंस अकाउंट बना हुआ है या नहीं, कोई एक्सपेंस अकाउंट से कोई लेजर बना हुआ है या नहीं। अगर लेजर बना हुआ है तो वो लेजर लेगा, वो लेजर लेने के बाद प्रिंट आउट निकालेगा, उसके बाद वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि इसमें कौन कौन से
किस किस पार्टी से आपके कौन कौन से क्लेम्स चल रहे हैं, कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशन चल रहे हैं, और उनकी कंफर्मेशन लेगा, थर्ड पार्टी से डील करेगा कि कितना रिस्क है कि आप केसेस जीत सकते हैं, केसेस हार सकते हैं, कितनी पेनल्टी लग सकती है। लीगल काउंसिल से डिस्कस करेगा और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी डिस्कस करेगा कि इस केस में क्या हो सकता है, वेदर अगर इसको प्रोविज़न बनाने की रिक्वायरमेंट है तो प्रोविज़न बनाएगा, और अगर प्रोविज़न बनाना मैंडेटरी है और वो मटेरियल इफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज भी किया जाएगा। तो इफ़ द ऑडिटर assess her risk measurement regarding a litigation claim or communication with entity external legal counsel, if the auditor assess her risk measurement regarding the litigation claim that have been identified, the auditor shall, in adding to the procedure required by others, से डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट, उसके बाद ऑडिटर ये सब कर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी डिस्कस करेगा और इंटरनल लीगल काउंसिल से भी डिस्कस करेगा कि कुछ की रोमम कितना है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना है इसमें, वेदर कोई प्रॉपर प्रोविज़न बनाया है नहीं है, केस हारने के चांसेस कितने हैं, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ना है। और ऑडिटर सेल और ऑडिटर मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा और TCW से भी लेकर, TCW में दोस्त चार्ज विद गवर्नमेंट्स, मतलब जो मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं उनको कहते हैं TCWG, कि हमने, और वो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से, TCWG से, दैट ऑल नोन लिटिगेशन एंड क्लेम्स अफेक्ट स्टेटमेंट हैव बीन डिस्क्लोज टू द ऑडिटर एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटेड फॉर। मतलब जितने भी लिटिगेशन और क्लेम हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहे हैं, वो सारे आपने ऑडिटर को बता दिए हैं और प्रॉपरली उसकी अकाउंटिंग हो गई है। इफ़ मैनेजमेंट डज नॉट परमिट ऑडिटर टू कम्युनिकेट, अगर वो ऑडिटर को कम्युनिकेट नहीं करता है किसी भी कारण से, तो या फिर उनके प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, एविडेंस की सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाता ऑडिटर, देन ऑडिटर मॉडिफाई ओपिनियन एज पर SL 705। तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, ये सेगमेंट मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट सेगमेंट, मतलब डिफरेंट सेगमेंट बना लेते हैं ये। तो sufficient appropriate or with respect to presentation disclosure of segment information as per applicable FRA audit procedure, he should understand the method यूज मैनेजमेंट एंड एविडेंस देयर कंसेंशन। मतलब ये है कि डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, तो उसका ऑडिट कैसे करना होता है, ये उसमें वो ये है कि FRF के अकॉर्डिंग होगा, प्रॉपर डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग कर देनी है उसकी। अगर नहीं हो पा रहा तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा देंगे, अगर एनालिटिकल प्रोसीजर भी नहीं लग रहा है और मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो उसको अपनी ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा। तो दोस्तों ये था आपका SA 501। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।